अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट प्रैक्टिकल्स में आज हमने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में डिमॉन्स्ट्रेशन देनी है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज़ होती है। इसके एक्सपेरिमेंट के लिए जो हमें अपरेटर्स चाहिए उनमें टेस्ट ट्यूब्स शामिल हैं, थर्मामीटर, ग्लास रॉड, इसके अलावा टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, वॉच ग्लास चाहिए और केमिकल्स जो रिक्वायर हैं उनमें डिस्टिल्ड वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड। एक बार फिर अपरेटर्स देख लेते हैं। ये हमारे पास टेस्ट ट्यूब होल्डर है, इसके अलावा हमारे पास टेस्ट ट्यूब्स हैं और टेस्ट ट्यूब रैक है। इसके अलावा ये हमें थर्मामीटर चाहिए। इसके अलावा जो है ये हमारे पास ग्लास रोड है, ये फिजिकल बैलेंस है, ठीक है, जिससे हम मेजर करेंगे क्वांटिटी कितनी हमने लेनी है। कैल्शियम ऑक्साइड केमिकल्स में चाहिए और केमिकल्स में डिस्टिल्ड वाटर चाहिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से पकड़ना है, क्योंकि जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके दरमियान हीट रिलीज होगी और हीट रिलीज करने से टेम्परेचर जो है टेस्ट ट्यूब का वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हाथ जलने का जो है वो खदशा है। इसीलिए हम हाथ से टेस्ट ट्यूब को नहीं पकड़ेंगे, हम टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे। सो ये कैल्शियम ऑक्साइड को मेजर किया है, 5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मेजर की है फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले आपने टेस्ट ट्यूब के अंदर डिस्टिल्ड वाटर डालना है। कितना डालना है? हाफ टेस्ट ट्यूब जो है वो आपने डिस्टिल्ड वाटर से जो है वो तकरीबन भर देनी है, ठीक है। सो ये हमने वाटर डाल दिया। उसके बाद हमने जो है ना कैल्शियम ऑक्साइड इसके अंदर डालना है 5 ग्राम, ठीक है, जो हमने लिया है और ये हमने इस तरह डालना है। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने टेस्ट ट्यूब में वाटर डाला है, सिर्फ वाटर, तो हम सबसे पहले इनिशियल टेम्परेचर जो है वो वाटर का फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। सो ये आप देखें इनिशियल टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर रहे हैं। सो आप देखें जो इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास आ रहा है वो 24 डिग्री सेल्सियस है। जो रेड कलर में बल्ब है वो आप देखिए 24 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो रुका हुआ है, ठीक है, मर्करी बल्ब जो है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने टेस्ट ट्यूब में वाटर लिया था, वाटर में आपने कैल्शियम ऑक्साइड डाल के अच्छे से डिसॉल्व करना है और अब आपने थर्मामीटर डालना है इसके अंदर। तो आप देखिए टेम्परेचर जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड के डालने से बढ़ गया है। 24 डिग्री सेल्सियस इनिशियल था, तो अब इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कितना इंक्रीज हो गया? ऑलमोस्ट 56 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो ये आप देख सकते हैं कि 56 डिग्री सेल्सियस के करीब जो है वो टेम्परेचर पहुंच रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड 5 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड जब हमने टेस्ट ट्यूब में मौजूद वाटर में ऐड की और ऐड करने के बाद जब हमने डिसॉल्व किया, ठीक है। सो आप देखें ये हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर आया है वो हमारे पास कितना आया है, 56 डिग्री सेल्सियस। तो इनिशियल टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था, फाइनल 56 डिग्री सेल्सियस। इससे क्या मुराद है कि केमिकल रिएक्शन के दरमियान हीट जो है वो क्या हुई है, रिलीज हुई है। जब कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व हुई है तो हीट रिलीज हुई है, इसी वजह से टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हुआ है और ये हमारे पास एक्सोथर्मल। आज के जो केमिकल रिएक्शन है उसकी इक्वेशन हम डिस्कस करेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ऐसे रिजल्ट क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ठीक है। और इस केमिकल रिएक्शन के दरमियान जो है वो हीट रिलीज होगी और हीट एनर्जी जो है वो रिलीज होना क्या इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो अब हम राइज इन टेम्परेचर कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास 24 डिग्री सेल्सियस आया था T1, ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर जो था जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को डिसॉल्व करवाया था तो हमारे पास 56 डिग्री सेल्सियस के करीब आया था। टेम्परेचर डिफरेंस कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, 56 में से माइनस करेंगे 24 तो हमारे पास 32 आ जाएगा। आपने इसी तरह 3 रीडिंग्स जो हैं वो एटलीस्ट लेनी है और उन 3 रीडिंग्स का आपने मीन वैल्यू जो है वो निकालनी है। सो ये जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन है इसमें क्या हुई है, हीट रिलीज हुई है, राइज इन टेम्परेचर हुआ है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। आज के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या है कि हमने देखा कि कैल्शियम ऑक्साइड को जब हमने डिसॉल्व करवाया वाटर में तो हीट रिलीज हुई। तो केमिकल रिएक्शन के दरमियान या तो हीट रिलीज होती है या हीट एब्जॉर्ब हो रही होती है। तो आज के रिएक्शन में क्या हुई थी, हीट रिलीज हुई थी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था।